नमस्कार साथियों, मैं हूं सोनते भारद्वाज। बायोट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर की जो चैप्टर है पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में, जिसे हम हमारे बीएससी के स्पेशल जो स्टूडेंट्स हैं उनके कमेंट पर स्पेशली बना रहे हैं, है ना। तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए आपका जो समस्या है उसका मैं समाधान कर सकूं। हालांकि थोड़ा सा गर्मी में डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपका जो चैप्टर है यह क्या है सॉल्व हो सके। तो चलिए हम देखते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा पॉपुलेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो पॉपुलेशन के निर्माण साथियों आपको याद होगा कि हमारे संसार में जो भी प्राणी, चाहे पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, वह क्या रहते हैं अक्सर समूहों में रहते हैं। ठीक है, जीव जंतु रहते हैं वह क्या रहते हैं छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। ठीक है, और इसी जो समूह क्या रहते हैं यह एक पार्टिकुलर टाइम में रहता है और पार्टिकुलर एरिया में रहता है। और यही जो समूह को ये जो जीव है आपस में जो रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं स्पीसीज बोलते हैं। और ऐसी स्पीसीज बहुत सारा स्पीसीज एक साथ जब कोई जगह में आ जाता है, ठीक है, और कई स्पीसीज मिल करके, चाहे वो छोटे मोटे पौधे की स्पीसीज हो या एनिमल्स का स्पीसीज हो, और इसी को ठीक है द ग्रुप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन, देखिए ध्यान दीजिएगा, द ग्रुप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन पार्टिकुलर एरिया एंड पार्टिकुलर टाइम्स आर नोन एज, क्या बोलेंगे जी, पॉपुलेशन। सॉरी, ठीक है, क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। तो क्या, द ग्रुप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट्स इन पार्टिकुलर टाइम इन पार्टिकुलर एरिया प्रेजेंट इन, क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। तो इस पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन में जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारा स्पीसीज हो या एक ही स्पीसीज हो। ऐसा हो भी सकता है कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्पीसीज हो, और ऐसा भी हो सकता है दो या दो से अधिक स्पीसीज भी यहाँ हो सकता हो, जिसे हम आगे देखेंगे। पॉपुलेशन के बारे में हम देखेंगे। एक साइंटिस्ट का कहना है, कथन है रूट के अनुसार, रूट 1967 इन ये जो क्या कहते हैं इसके देखिए, तो रूट के अनुसार हम देखें तो किसी जंतु या पादप की जो प्रकारात्मक जो इकाई है, जो क्या करते हैं जी, ये सदस्य एक ही वातावरण से अनुक्रिया करते हो। ठीक है, ये जो पार्टिकुलर जो सदस्य हैं, ठीक है, कोई जंतु या पौधे की जो प्रकारात्मक रूप से अनुक्रिया करता है इस वातावरण से, ठीक है, समान रूप से यहाँ प्रकृति में जो भोज्य पदार्थ है या साधन सुविधा समान रूप से उपभोग करता हो, उसी को ही हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं रूट के अनुसार। ठीक है, इसके अलावा हम क्रेब्स के अनुसार अगर हम देखें तो क्रेब्स क्या कहते हैं, जैसे मैं देखिए स्टार्टिंग में जो बोला था वही बात बोलेंगे, किसी विशेष समय पर और स्थान पर, ठीक है, किसी विशेष समय या जो पार्टिकुलर टाइम पर पार्टिकुलर स्पेस पर प्रेजेंट जो स्पीसीज को ही हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। जो पहले बताया वो किसके अनुसार हो गया, क्रेब्स के अनुसार हो गया। हम देखेंगे पॉपुलेशंस की टाइप की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, पॉपुलेशन की टाइप्स के हम बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन दो प्रकार के हो सकता है। तो पॉपुलेशन की हम टाइप की बात करें तो हम देखेंगे एक होता है मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन, मोनो स्पीसीज पॉपुलेशन, और दूसरा होता है इसे हम बोलते हैं मिक्सेड पॉपुलेशन। तो देखिए जो मोनो स्पीसीज पॉपुलेशन है, याद रहे मोनो स्पीसीज पॉपुलेशन में यहाँ पर पॉपुलेशन में ओनली सिंगल टाइप ऑफ स्पीसीज यहाँ पर होंगे। क्या होंगे जी, सिंगल टाइप ऑफ स्पीसीज होंगे इस पॉपुलेशन में।
तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनो स्पीसीज पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। अगर इस पॉपुलेशन में बहुत सारे स्पीसीज हो, ठीक है, दो या दो से अधिक स्पीसीज हो, ठीक है, 2 और मोर, ठीक है, दो या दो से अधिक स्पीसीज हो, तब इसे हम बोलेंगे मिक्सेड पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। अब चलिए साथियों, इसमें हम देख लिए, नेक्स्ट हम देखेंगे पॉपुलेशन कैरेक्टर। हम नेक्स्ट देखेंगे पॉपुलेशन कैरेक्टर के बारे में। तो यहां पर देखिए, हम देखेंगे पॉपुलेशन कैरेक्टर। तो पॉपुलेशन कैरेक्टर की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन की जो कैरेक्टर है, तो उसमें सबसे पहले आता है पॉपुलेशन डेंसिटी, दूसरा है नेटालिटी, ठीक है, इसे हम बोलते हैं घनत्व। दूसरा है नेटालिटी, जन्म दर, है ना। तीसरा है मोर्टेलिटी, इसे हम बोलते हैं मृत्यु दर। इसी में हम देखेंगे एज डिस्ट्रीब्यूशन, पांचवा हम देखेंगे, उसे हम बोलते हैं एज पिरामिड। छठवां में हम लिखेंगे पॉपुलेशन डिस्पर्सल। सातवां देखेंगे बायोटिक पोटेंशियल। आठवां हम देखेंगे इसी में, इसे हम बोलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म एंड कैरिंग कैपेसिटी। पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म एंड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, आठवां क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म एंड कैरिंग कैपेसिटी। और नौवां देखेंगे पॉपुलेशन फ्लैक्चुएशन। नौवां हम देखेंगे पॉपुलेशन फ्लैक्चुएशन। और 10वां लास्ट हम देखेंगे, उसे बोलते हैं पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम। पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम इस 10 जो पॉपुलेशन के जो कैरेक्टर है, इसे बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए, आज के क्लासेस में हम कोशिश करेंगे कम से कम, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होता है, अगर आपको सीधा पॉपुलेशन इक्वलॉजी करके पूछ देते हैं, या एक एक को भी आपको टिप्पणी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं एग्जाम में, है ना। तो आपको आता है तो कम से कम प्रयास कीजिएगा 4 से 5 जो लक्षण है पॉपुलेशन कैरेक्टर है, उसे लिखने का कोशिश करेंगे, तो आपको हो सकता है पूरा नंबर मिल जाए, है ना। और तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी को, ठीक है। किसको देखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी को। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं बाकी को थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें, है ना, जनसंख्या जो घनत्व है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम इसे हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन जो डेंसिटी है। तो पॉपुलेशन अगर डेंसिटी की बात आती है, तो देखिए हम इसे क्या बोलेंगे, जो पैरामीटर डिफर डिफरेंट पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, यहाँ पर जो प्रति इकाई जो क्षेत्रफल है आपका, जो प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित जीवों की संख्या,
प्रति जो इकाई जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर जो कितना जो जीवों की जो संख्या है, इसी संख्या को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है यह क्या रहता है, घट बढ़ सकता है। यहाँ पर देखेंगे जो पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये क्या हो सकता है, घट बढ़ सकता है अवश्य, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा, किसमें डिपेंड करेगा, यहाँ पर जो उपस्थित जो जीव है, किस प्रकार के जो पॉपुलेशन है उस पर ये डिपेंड करेगा। तो पॉपुलेशन हम डेंसिटी को हम शो करते हैं, देखिए हम क्या लिखते हैं, जो पार्टिकुलर क्षेत्रफल में उपस्थित जीवों की संख्या, देखिए पार्टिकुलर क्षेत्रफल में उपस्थित जीवों की संख्या n, ठीक है, बटा t, ठीक है, पार्टिकुलर टाइम में, ठीक है, तो इसी के हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी d बराबर क्या हो जाएगा, n बटा a बटा t, ठीक है। तो क्या हो गया, तो पार्टिकुलर क्षेत्रफल में, देखिए पार्टिकुलर क्षेत्रफल a में उपस्थित जीवों की संख्या n बटा, ठीक है, क्या जो पार्टिकुलर जो टाइम में उपस्थित है, ठीक है, उसको ये दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए d बराबर क्या हो जाता है, d बराबर, ठीक है, क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, n बराबर क्या रहा है, नंबर ऑफ n बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन पार्टिकुलर एरिया, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन पार्टिकुलर एरिया, ठीक है। हम इसी में देखेंगे ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे a बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया, ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा जी, एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है। और इसी में क्या आता है, t बराबर हो जाएगा आपका टाइम, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा क्या है, पॉपुलेशन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, देखिए एक बार और ध्यान रखिए कैसे फॉर्मूलेशन को बनाते हैं इसका, ठीक है, क्या, पार्टिकुलर एरिया में, ठीक है, देखिए a बराबर एरिया, इस एरिया में उपस्थित जीवों की संख्या n, ठीक है, बटा क्या, टाइम, ठीक है, यह होता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखिए जो पॉपुलेशन डेंसिटी ये समय के हिसाब से क्या रहता है, बदलते रहता है, ठीक है, ये कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर क्षेत्रफल में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये क्या रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जब परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन को हम डेल से शो करते हैं, ठीक है, क्या शो करेंगे, डेल से शो करेंगे, ठीक है। तो सदस्य की संख्या जब परिवर्तित होगा तो उसी को हम कैसे लिखेंगे, डेल से लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सदस्य संख्या परिवर्तन होगा तो क्या लिखेंगे, डेल n, ठीक है। तो यहीं पर हम देखें, ठीक है, इसका जब वृद्धि दर की अगर हम बात करेंगे, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट की हम बात करेंगे, ठीक है, तो ग्रोथ रेट को हम क्या शो करते हैं, ग्रोथ रेट को r से शो करते हैं, ठीक है। तो हम n पॉपुलेशन की अगर ग्रोथ रेट को देखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, आर एन, ठीक है, इसी का ग्रोथ रेट में चेंज होना है तो आर एन इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा डेल एन, क्योंकि किस में चेंज होना है, नंबर में चेंज होना है पॉपुलेशन के, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स में, तो कितना, जो डेल टाइम में, ठीक है, टाइम में तो चेंज होगा ना, तो आर एन बराबर क्या हो जाएगा, डेल एन बटा डेल टी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी में जो डेल एन का जो मान है उसे रख करके हम चीजों को इसका ज्ञात कर सकते हैं। हम नेक्स्ट जो देखेंगे उसे हम बोलते हैं नेटालिटी, ठीक है, क्या बोलेंगे, नेटालिटी या बर्थ रेट।
चलिए हम देखते हैं बर्थ रेट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, हम नेटलिटी की बात करें तो नेटलिटी क्या करता है, ये किसको प्रेजेंट करता है, नेटलिटी आर रिप्रेजेंट द, ठीक है, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, इस पॉपुलेशन पर कितना जो इंक्रीज हो रहा है, कितना जो बढ़ रहा है पॉपुलेशन, ठीक है, किससे, जो न्यू बर्थ से, ठीक है, जो न्यू बर्थ है इससे पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो रहा है उसे ये क्या करता है, नेटलिटी रिप्रेजेंट करता है। तो नेटलिटी के हम अगर बात करेंगे, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, देखिए जो किसी इकाई क्षेत्रफल पर, ठीक है, किसी इकाई क्षेत्रफल पर नए जन्म किए गए, ठीक है, क्या किसी इकाई क्षेत्रफल पर नए जन्म हुए, ठीक है, जीवों की संख्या, ठीक है, इसी को नेटलिटी से हम शो करते हैं। तो नेटलिटी के लिए जो फार्मूला है उसे हम देखिए, बर्थ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यू बर्थ इंडिविजुअल्स बटा क्या है जी, टाइम, ठीक है, तो पार्टिकुलर जो टाइम्स में कितने जो न्यू इंडिविजुअल्स का जो बर्थ हो रहा है उसी को हम बर्थ रेट कहेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए हम देखें कि रायगढ़ शहर में, ठीक है, एक साल में अगर हम देखेंगे तो एक साल में, उदाहरण के लिए हम देखेंगे अगर रायगढ़ की हम बर्थ रेट देखेंगे, ठीक है, रायगढ़ की, तो एक साल में कितना जो इंडिविजुअल्स पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो उसी को मान लो 1000 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1000, ठीक है, तो कितना है जी, जो 1000 है वो क्या रहेगा, बर्थ रेट रहेगा, ठीक है, तो आप उसको आप निकाल सकते हैं। तो अब देखिए जो जीवों की यहाँ पर जो संख्या है कैसे जो बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, इससे जो इफेक्ट जो पड़ता है, तो हम अगर थोड़ा सा देखेंगे पॉपुलेशन का जो मॉड्यूलर देखेंगे, देखिए थोड़ा सा मॉड्यूलर पॉपुलेशन अगर हम बात करें, यहाँ पर दो प्रकार की पॉपुलेशन जो उत्पन्न होता है, एक होता है जेनेट और दूसरा होता है रेमेट। दूसरा क्या होता है जी, रेमेट। तो यहाँ पर हम दो प्रकार के जो पॉपुलेशन हमें देखने को जो मिलता है, जेनेट और रेमेट। तो जेनेट हम किसको बोलेंगे, देखिए जेनेट हम बोलेंगे, जेनेट हम बोलेंगे जाइगोटिक प्रोड्यूसेड इंडिविजुअल। ठीक है, तो देखिए ऐसे जो इंडिविजुअल्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद उत्पन्न होता है, ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, जो गैमीट्स है, गैमीट के फ्यूजन के बाद में क्या बनता है, जायगोट बनता है, और इस जायगोट से जो उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, जेनेट बोलेंगे। जबकि जो रेमेट जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो रेमेट पॉपुलेशन है, यह पॉपुलेशन क्या होता है, असेक्सुअल, ठीक है, क्या रहता है यहाँ, असेक्सुअल, asexually produced इंडिविजुअल। ठीक है, तो ऐसे जो पॉपुलेशन जो क्या रहेगा, असेक्सुअली इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेमेट पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। अगर हम इसमें देखेंगे जो नेटलिटी है, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, ठीक है, इस दो प्रकार की जो है, अगर हम थोड़ा सा इसको बता दूं तो इसमें दो प्रकार का मैक्सिमम फर्टिलिटी और इकोलॉजिकल फर्टिलिटी, ठीक है, दो प्रकार की रहता है। और ये पॉपुलेशन है, यह जो प्रभाव होता है, जो अफेक्टेड होता है, ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन की जो
देखेंगे यहाँ जो जन्म दर है क्या क्या चीज से प्रभावित होता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो प्रभावित होता है उसे हम बोलते हैं, देखिए क्लच साइज, ठीक है, तो क्लच साइज। इसके अलावा दूसरा है एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन। तीसरा अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे जनरेशन टाइम। और इसी में चौथा देखेंगे वह है सेक्स रेशियो। देखिए ये कैसे डिफाइन करता है, जो क्लच साइज है, क्लच साइज का मतलब क्या है, जो वन टाइम में कितना बेबी बर्थ कराता है। ठीक है, तो वन टाइम में जो जितने भी जो बेबी बर्थ करेगा उसी को क्या बोलते हैं, क्लच साइज बोलेंगे। जैसे ह्यूमन का क्लच साइज क्या है, 1 या 2, ठीक है, लेकिन डॉगी में देखेंगे तो कितना रहता है, 7, 8, ठीक है, 5 से 10 तक हो सकता है। ठीक है, उसी तरह पिग में देखेंगे तो 21 तक लगभग। ठीक है, तो क्या होगा, जितना ज़्यादा जो क्लच साइज होगा उतने ज़्यादा एक ही बार में क्या है बर्थ करेगा, तो नेटिलिटी क्या होगा, अफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन, जो पहला जो रिप्रोडक्शन की जो एज है यह भी पॉपुलेशन के नेटिलिटी को प्रभावित करता है। ठीक है, जो अर्ली एज ऑफ जो रिप्रोडक्शन रहेगा तो ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा। ठीक है, जनरेशन टाइम मतलब दो बेबी के बीच में जो गैप कितना है यह भी पॉपुलेशन को क्या करता है, अफेक्टेड करता है। ठीक है, फिर क्या है, सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो अगर हम देखेंगे तो जिस पॉपुलेशन में फीमेल का जो नंबर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो उसका पॉपुलेशन क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बच्चों को जो पैदा करने वाले की अगर संख्या ज़्यादा रहेगा तो पॉपुलेशन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। हम नेक्स्ट देखते हैं मोर्टेलिटी को। ठीक है, ये तो हो गया नेटिलिटी। अब नेक्स्ट जो तीसरा जो देखेंगे ये हो गया दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट हम देखेंगे मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी या मृत्यु दर। तो मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो मृत्यु दर में भी बिल्कुल सेम है। मृत्यु दर हम किसे बोलेंगे, देखिए जो डेथ रेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक इकाई समय में अगर हम देखें तो एक इकाई समय में, ठीक है, मृत जीवों की संख्या को ही हम क्या कहेंगे, मोर्टेलिटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेथ रेट, तो डेथ रेट की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ डेथ इंडिविजुअल्स बटा टाइम, ये आपका क्या है, फार्मूला है किसका, डेथ रेट का, मोर्टेलिटी का फार्मूला है। जो इकाई समय में मृत हुए जीवों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर या मोर्टेलिटी के नाम से जानते हैं। जो मोर्टेलिटी है, ठीक है, यह मोर्टेलिटी है, इसमें देखिए अगर जो सर्वाइवल अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो सर्वाइवल में क्या रहता है, 1 - m। ठीक है, अगर ये जो मोर्टेलिटी है ये 1 से कम रहेगा तब क्या रहेगा, जीव क्या रहेगा, सर्वाइवल होगा। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे चौथा पॉइंट, और चौथा पॉइंट में मैं क्या लिखाया था जी, एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो एज डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे, देखिए ठीक है। अब देखिए हम अलग अलग जो पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो अलग अलग क्या रहेगा, एज डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन में, क्योंकि कोई पॉपुलेशन में देखेंगे, ठीक है, तो 3 चीज दिखेगा आपको, ठीक है, बच्चे, यंग और बूढ़े। ठीक, अगर हम मोटा हम देखें तो क्या, बच्चे, यंग और बूढ़े, तो उसी को हम 3 भाग में आपस हम बांटते हैं। तो देखिए पहला जो चीज़ें हैं इसे हम बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज।
रिप्रोडक्टिव एज, दूसरा है रिप्रोडक्टिव एज, और तीसरा है इसे हम बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, हम 3 भाग में से हम बांटते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। प्री रिप्रोडक्टिव एज मतलब वे, ठीक है, वे चाइल्ड्स, ठीक है, चाहे हम प्लांट की बात करें कि एनिमल की बात करें, जो रिप्रोडक्शन करने से पहले की एज है। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, केपेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, यहाँ की जो एज, जो ऑर्गेनिजम्स होगा ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। और दूसरा चीज़ है रिप्रोडक्टिव एज, यहाँ पर जो यंग जो पॉपुलेशन है, जो क्या करते हैं, जो प्रजनन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ऐसे जो पॉपुलेशन को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज। तीसरा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, जो ऐसे पॉपुलेशन, ठीक है, जो इस एज से गुजर चुके हैं, रिप्रोडक्टिव एज से गुजर चुके हैं। ठीक है, मतलब ये बूढ़े हो गए, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, तो इसी को हम बोलेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। हमारा जो 5वां जो इसी में का जो चैप्टर है, देखिए उसे हम बोलते हैं एज पिरामिड, इसी से संबंधित है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं 5वां को, एक सेकंड थोड़ा सा, 5वां एज ठीक है, तो एज पिरामिड का हम बात करेंगे। ठीक है, तो एज पिरामिड में हम देखेंगे। ठीक है, तो एज पिरामिड की अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें 3 प्रकार के जो एज पिरामिड देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो हमें 3 जो पिरामिड देखने को मिलता है। तो पहला जो पिरामिड है इसे हम बोलते हैं ब्रॉड बेस। मैं थोड़ा सा इसे पैरेलल बनाऊंगा ताकि आपको समझने में सुविधा हो। देखिए, हम जो पहला पिरामिड पढ़ेंगे इसे हम बोलते हैं ब्रॉड बेस। ठीक है, ब्रॉड मतलब चौड़ा और बेस मतलब, ठीक है, जो आधार, जिसका आधार चौड़ा हो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रॉड बेस पिरामिड। दूसरा है बेल शेप्ड। देखिए, इस प्रकार से घंटी के आकार का हो। बेल शेप्ड, और तीसरा है अर्न शेप्ड। इस प्रकार 3 प्रकार के आपको पिरामिड देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे, एक एक पिरामिड को डिटेल करते हैं। चलिए, अब यहाँ देखते हैं, जो सबसे पहले हम करते हैं, डिटेल करते हैं ब्रॉड बेस पिरामिड की। एक सेकेंड थोड़ा सा, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ब्रॉड बेस पिरामिड। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पिरामिड है यह लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। किससे पाया जाता है जी? यह पाया जाता है लोअर ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है, ये जो नीचे का जो है इसे हम बोलते हैं प्री
रिप्रोडक्टिव एज। तो प्री रिप्रोडक्टिव एज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में रिप्रोडक्टिव एज थोड़ा सा कम रहेगा, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव आते रहते ये लगभग न के बराबर हो जाता है। ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव के आते आते ये क्या होता है, लगभग बहुत ही विरल हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर 3 जो एज स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, क्या क्या, प्री रिप्रोडक्टिव एज में ज्यादा रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा, रिप्रोडक्टिव में थोड़ा फिर कम, फिर उसके बाद में पोस्ट रिप्रोडक्टिव में फिर कम। देखिए मतलब आधा से ज्यादा क्या है, रिप्रोडक्टिव एज के आधे तक क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो इनमें मोस्टली जो पाया जाता है, ठीक है, इसमें लोअर ऑर्गेनिजम्स, जैसे देखिए एग्जांपल्स के लिए ईस्टा, पैरामीशियम, ठीक है, जितने भी जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हीं के जो मेंबर्स हैं इनमें पाए जाएंगे। ठीक है, आप देखिए छोटे जो ऑर्गेनिजम्स रहता है एक ही दिन में क्या हजारों जो करोड़ों अंडे देते हैं, और उसका जो मैक्सिमम जो पोर्शंस है वो नष्ट हो जाते हैं। तो फिशेस वगैरह भी इसी में आते हैं। ठीक है, फिशेस वगैरह भी इसी में आते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज होते होते तक मैक्सिमम जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें का नष्ट हो जाते हैं। इसमें का बहुत कम ही जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव पहुंचते हैं। हम दूसरा देखेंगे बेल सेप्टा। ठीक है, बेल सेप्टा या पॉलीगोन सेप्टा, ऐसे जो पॉपुलेशन है, यहाँ पर देखिए हम देखेंगे इसका, इसे हम बोलेंगे स्टेबल पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं जी, स्टेबल पॉपुलेशन। ठीक है, खास करके जो जापान वगैरह का जो पॉपुलेशन है वो इसी प्रकार का स्टेबल पॉपुलेशन में आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जितने का जो बर्थ होता है, ठीक है, जितने बर्थ होता है लगभग उतने ही, ठीक है, थोड़ा सा का डेट तो होगा ही, स्वाभाविक है, लगभग उतना ही पोस्ट जो रिप्रोडक्टिव एज तक ये पहुंचता है। जितना जो बर्थ होता है लगभग उसमें का थोड़ा सा कम होकर के वही भाग क्या होता है यहाँ तक पहुंचता है। ये क्या है, जो स्टेबल पॉपुलेशन में आता है। ठीक है, और इनमें डेथ रेट भी क्या रहता है, कम ही रहता है। ठीक है, तीसरा है अर्न सेप्टा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डिक्लाइन पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं, डिक्लाइन पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, क्या के नाम से जानते हैं, डिक्लाइन पॉपुलेशन के नाम से इसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एज वाले, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे पॉपुलेशन हम दो हमारे एक वाले होते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पास हम दो हमारे एक वाले जो पॉपुलेशन है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, क्योंकि लगातार इनका जो बच्चे होंगे इनके संख्या से कम होंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए जो जन्म दर है ये मृत्यु दर से बहुत कम होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर कम है। तो इसी प्रकार से ये जो 5 जो पोर्शंस हैं इसे हम पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका पॉपुलेशन डिस्पर्सल, ठीक है, बायोटिक पोटेंशियल और ग्रोथ फॉर्म वगैरह को हम इसी के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके ये साथियों तक ये वीडियो पहुँचे और एग्ज़ाम के लिए उसका उपयोगी हो। तो थैंक यू साथियों। कल के जो क्लासेस होगा उसमें जो बाकी का जो 5 जो टॉपिक बच रहा है उसे करेंगे। थैंक यू।